हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 21 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल है कोर्ट एंड कंपनसेशन। और आज बोर्ड पर वीडियो नहीं है क्योंकि मैं स्टूडियो से दूर हूं, तो आज हम ऐसे ही एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। उसके बाद जब मंडे को वीडियो आएगा वो बोर्ड पर ही आएगा। कोर्ट एंड कंपनसेशन, पता ही है कोर्ट क्या है। कंपनसेशन का मतलब मुआवजा होता है, किसी का नुकसान है उसकी भरपाई करने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कंपनसेशन। अब आगे क्या लिखा है, ऑन एक्स ग्रेश टू किन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। ये जो वर्ड है एक्स ग्रेश, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और एक्स ग्रेश का मतलब होता है कि अगर आप कोई सहायता करते हो किसी की, कुछ अगर आपने धनराशि दे दी, कुछ गिफ्ट के रूप में दिया है, किसी का फेवर कर लिया है, आप लीगली बाउंड नहीं है उसके लिए। मतलब कानून आपसे ये नहीं कहता कि आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से किसी की हेल्प के लिए या गिफ्ट के तौर पर कुछ देते हैं, उसे एक्स ग्रेश बोलते हैं। तो ये एडिटोरियल किस बात पर है? ये एडिटोरियल का मुद्दा है ऑन एक्स ग्रेश टू किन। किन का मतलब होता है रिलेटिव्स। किन का मतलब होता है रिलेटिव्स। तो ये मुद्दा है जो कोविड-19 विक्टिम्स हैं, जो भी कोविड-19 के शिकार हुए हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको एक्स ग्रेस मतलब मिलना चाहिए। उनको कुछ मतलब क्या कहें कि भाई फेवर के लिए, उनके फेवर के लिए, उनकी सहायता के लिए कुछ धनराशि सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन मच टू ग्रांट सम सकर टू द किन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। ये जो वर्ड है सकर, इसका मतलब एड या हेल्प होती है। सकर का मतलब होता है एड या हेल्प, सहायता। किन का मतलब रिश्तेदार होता है। सुप्रीम कोर्ट है, इसकी वर्ब है वो हैज़ डन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मच काफ़ी कुछ, टू ग्रांट सम सकर कि कुछ सहायता स्वीकार की जा सके। ग्रांट का मतलब स्वीकार करना, किसके लिए? टू द किन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स, जो कोविड-19 के शिकार हैं उनके रिश्तेदारों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ किया है कि वो सहायता स्वीकार करे, किसके लिए? कोविड-19 के जो शिकार हुए हैं उनके रिश्तेदारों के लिए। इट टुक मच परसुएशन। परसुएशन जो होता है वो परसुएड करने का प्रोसेस होता है। ये किससे बनता है? परसुएड से। जब आप परसुएड वर्ड देखते हैं तो इसका सिनोनिम निकल कर आता है कॉक्स, या फिर इसका सिनोनिम होता है कैजोल। इनका मतलब होता है, आप कह सकते हो कि भाई किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, उसे बोलते हैं क्या? परसुएड। और उसका प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? परसुएशन। तो इट टुक मच परसुएशन मतलब बहुत इसमें समझाइश लगी, बहुत कुछ मनाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। एंड ऑल इट्स असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब, असर्ट का मतलब होता है दावा करना दृढ़ता से, ठीक है। यहाँ पे असर्ट का मतलब ये मान लो कि बहुत ही डिसाइसिव होना पड़ा इसको, बहुत ही निर्णायक होना पड़ा, काफ़ी डिटरमिन्ड होना पड़ा, दृढ़ होना पड़ा, फर्म होना पड़ा, ये इसका मतलब असर्टिवनेस का। टू गेट द यूनियन गवर्नमेंट टू अग्री लास्ट ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा, बहुत ज़्यादा इसको अपनी दृढ़ता का उपयोग करना पड़ा। किस लिए? केंद्रीय सरकार को समझाने के लिए, उसको अग्री करवाने के लिए पिछले साल टू पे ए टोकन कंपनसेशन, कि सरकार जो है एक छोटी सी धनराशि दे। टोकन कंपनसेशन या टोकन पेमेंट जो होता है वो छोटा पेमेंट होता है, ठीक है, स्मॉल पेमेंट होता है। कितना? 50,000 रुपये का। किसको? द फैमिलीज ऑफ ईच ऑफ दोज, उन परिवारों में से हर एक को हु वर क्लेम्ड बाई कोविड-19। क्लेम वैसे दावा करना होता है, लेकिन किसी तूफान से, किसी प्राकृतिक आपदा से या फिर किसी बीमारी से अगर क्लेम किया जाता है किसी की ज़िंदगी को, इसका मतलब वो ज़िंदगी उसके द्वारा ले ली जाती है। इसका मतलब जो कोविड-19 से मरे थे लोग, उनके हर एक के परिवारों को 50,000 रुपये देने के लिए तैयार किया सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को। अब समझने वाली बात यह है, इट की वर्ब टुक है, ठीक है। मच परसुएशन में परसुएशन नाउन है, मच यहाँ पे डिटर्मिनर है, और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले द आता है तो द का प्रयोग है। एक काम की बात यह है कि टोकन पेमेंट जो होता है वो स्मॉल पेमेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद में ये हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दोज के लिए आ रहा है। तो हु से पहले कभी भी दे या देम नहीं मिलना चाहिए, याद रखिएगा। हु के पहले आप दोज लगा सकते हैं, लेकिन दे या देम कभी नहीं लगा सकते। तो ये दोज की वर्ब है वो वर है, वर क्लेम्ड है तो ये बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए आपको?
नाउन चाहिए, तो असर्टिवनेस है वो नाउन है। और वैसे भी NESS एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन। आगे आइए, द टाइम हैज़ नाउ कम, अब समय आ चुका है, फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए, टू असर्ट इट्स अथॉरिटी, कि कोर्ट अपने अथॉरिटी का प्रयोग करे। टू असर्ट इट्स अथॉरिटी का मतलब अपने अधिकारों का प्रयोग करे। वंस अगेन, एक बार फिर से, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट की नीदर टार्डीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स, कि ना ही तो राज्यों की तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब इस तरफ से, तो ना तो राज्यों की तरफ से ढिलाई यहाँ पे हो टार्डीनेस क्या होता है, स्लोनेस, धीमापन या डिले, ना तो इनके तरफ से कोई देरी, नोर इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स, और ना ही गलत तरीके से किसी चीज़ के रिजेक्ट करने का प्रोसेस, ऑफ क्लेम्स डिप्राइव्स, मतलब किसी को क्लेम्स जो हैं, मतलब नोर इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स डिप्राइव जेन्युइन विक्टिम्स ऑफ देयर राइट टू द एक्सग्रेस अमाउंट। भाई आप ये कह रहे हैं कि भी बीमारी के कारण किसी की मृत्यु हुई है, अब आप ये कह दें कि भाई ये इस बीमारी के कारण मृत्यु नहीं हुई है, तो किसी और कारण से व्यक्ति मरा है, तो ऐसा इनकरेक्ट रिजेक्शन अगर हो तो ना ही तो देरी कोई स्टेट की तरफ से, और ना ही इनकरेक्ट रिजेक्शन जो क्लेम्स का है। डेप्राइव्स का मतलब होता है वंचित करना, जेन्युइन विक्टिम्स का मतलब जो वास्तविक पीड़ित हैं, जेन्युइन का मतलब वास्तविक, जो पीड़ित हैं, ऑफ देयर राइट, और डेप्राइव किससे, डेप्राइव में ऑफ लगता है, उनके अधिकारों से, और अधिकार किसका, टू द एक्स ग्रेश अमाउंट, जो उनको धनराशि मिलनी थी, किसके लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके फेवर के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो आड़े नहीं आनी चाहिए, उनको ये सहायता प्राप्त करने से तो ये सुनिश्चित करना है कोर्ट को, इसलिए उसको अपने अधिकारों का एक बार फिर से प्रयोग करना है। अब देखिए, आपको ये देखना है सब्जेक्ट वर्ब कौन सी है, तो ये सब्जेक्ट है द टाइम, इसकी वर्ब है वो हैज़ कम है, नाउ है वर्ड वर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद में इंश्योर एक शब्द दे रखा है, एक वर्ड होता है अश्योर, या आश्वस्त करना होता है, ठीक है, विश्वास दिलाना होता है। एक वर्ड होता है इंश्योर, ये बीमा करना होता है, या सुरक्षा देना होता है। ये इंश्योर है, ये सुनिश्चित करना है। नीदर के साथ में नोर लगता है, तो ये नीदर है और ये नोर है, ठीक है। नीदर के साथ नोर लगेगा, ये देख लिया, और नोर के बाद जो वर्ड लगेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो इसलिए सब्जेक्ट है, इसको मान लिया इनकरेक्ट रिजेक्शन को, इसकी वर्ब डेप्राइव है। डेप्राइव का वंचित होना होता है, इसको डिवॉइड भी कह सकते हो आप। इन दोनों के साथ ही ऑफ लगता है, तो यहाँ पे ऑफ है ठीक है। टार्डीनेस का स्लोनेस या डिले है, और जेन्युइन जो है वो फेक का ऑपोजिट है, असली को, वास्तविक को बोलते हैं। एक्सग्रेस हमने देखा ही था, एडजेक्टिव है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कोई सहायता आप कर रहे हो किसी की फेवर के लिए, अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो जो कि लीगली आप बाउंड नहीं हो उसके लिए, तो उसे एक्सग्रेस बोलते हैं। आगे कहा गया इन द लेटेस्ट हियरिंग, जो हाल ही में एक सुनवाई हुई उसमें, द कोर्ट हैड टू पुल अप ए कपल ऑफ स्टेट्स, तो कोर्ट को एक दो स्टेट्स को पुल अप करना पड़ा। पुल अप का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करनी पड़ी, उनको आड़े हाथों लेना पड़ा, उनको फटकारना पड़ा। हैड टू दे रखा है, इसका मतलब कोई भी काम करना पड़ा। ये अंडर कंपल्सन सिचुएशन जो होती है, अनिवार्यता है, बाध्यता है, कोई भी काम करना पड़ता है, तो उसके लिए तो हैज़ टू हैव टू लगाते हैं। कोई भी काम करना पड़ेगा उसके लिए विल हैव टू या शैल हैव टू लगाते हैं, और करना पड़ा उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैड टू। तो ये कोर्ट हैड टू, कोर्ट को करना पड़ा, क्या, पुल अप करना पड़ा, क्रिटिसाइज करना पड़ा। ए कपल ऑफ स्टेट्स का मतलब इक्के दुक्के स्टेट्स को, कपल ऑफ का मतलब एक दो। किस लिए, फॉर नॉट डिसबर्सिंग द अमाउंट, किन स्टेट्स ने अमाउंट जो है वो नहीं पे आउट किया था। डिसबर्स का मतलब होता है पे आउट करना, पे आउट मान सकते हो, स्पेंड मान सकते हो, कि उन्होंने पैसा नहीं दिया था फास्ट एनफ, मतलब तेजी से, जल्दी से पेमेंट नहीं किया। एनफ का प्रयोग हम समझेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। एन एक्सप्रेस कंसर्न, और यहाँ पे चिंता जताई है, अबाउट द हाई नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्लेम्स, कि भाई जो दावे किए गए थे कि हमें ये एक्सग्रेस अमाउंट मिलना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी संख्या में तो रिजेक्ट कर दिए गए उनके दावों को। तो ये सब कुछ यहाँ पे कोर्ट के द्वारा किया गया। सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे द कोर्ट सब्जेक्ट है, हैड टू पुल अप इसकी वर्ब है, हैड टू करना पड़ा इसलिए आ रहा है, अंडर कंपल्सन सिचुएशन के लिए आ रहा है। डिसबर्स का पे आउट या स्पेंड करना होता है। एनफ जब नाउन के साथ आता है तो ये नाउन के पहले आता है, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव के बाद में आता है, और ऐसी कंडीशन में इसका जो फंक्शन होता है वो एडवर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद देखिए
इन द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्ट्स, मतलब जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके अगर पृष्ठभूमि में देखें, उसके पीछे जाकर देखें, उसके आधार पर देखें, दैट देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। ये रही रिपोर्ट कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे डेथ्स की अंडर रिपोर्टिंग की गई है। जितनी मृत्यु हुई है उतनी दिखाई नहीं गई है, बहुत कम दिखा रहे हैं ड्यू टू द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक। और मृत्यु किसके कारण? नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। तो इसको देखते हुए द बेंच हैड पास्ड ऑर्डर्स, जो पीठ, बेंच का मतलब जजेस का समूह होता है, तो जो जजेस का समूह यहाँ सुनवाई कर रहा था उसने क्या किया, ऑर्डर पारित किए, आदेश दिए सम मंथ्स एगो, कुछ महीनों पहले, टू द इफेक्ट, किस संदर्भ में दिए? टू द इफेक्ट का मतलब इस संदर्भ में, इससे रिलेटेड क्या ऑर्डर दिए? दैट नो पर्सन फैमिली शैल बी डिनाइड, कि कोई भी व्यक्ति का परिवार जो है उसको इनकार नहीं किया जाएगा। किससे? द बेनिफिट, लाभ लेने से, ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर? दैट द डेथ सर्टिफिकेट डिड नॉट स्पेसिफाई द कोज ऑफ डेथ, कि जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, डिड नॉट स्पेसिफाई, उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया, उसमें ये नहीं दर्शाया गया कोज ऑफ डेथ को, कि मृत्यु के कारण को, एज ड्यू टू कोविड-19, किस कारण से? कोविड-19 के कारण। एक बार फिर समझिए, तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग, एक्चुअल में अंडर रिपोर्टिंग ही सब्जेक्ट है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है इसका, ये इसकी वर्ब है हैज़ बीन, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। इसके बाद देखिए आपको दे रखा है नो पर्सन फैमिली, इसकी वर्ब है शैल बी डिनाइड, और ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। इसके बाद द डेथ सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब डिड नॉट स्पेसिफाई। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा था कि भी अगर आप रिपोर्ट्स की पृष्ठभूमि में देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे डेथ्स को अंडर रिपोर्ट किया गया, जितनी डेथ्स हुई उतनी नहीं दिखाई गई कोविड-19 के कारण। बेंच ने इसके चलते कुछ ऑर्डर्स दिए कुछ महीनों पहले, इस संदर्भ में दिए किसी परिवार को आप मना नहीं कर सकते बेनिफिट लेने से, इस आधार पर कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि मृत्यु जो है कोविड-19 के कारण हुई है, इस आधार पर आप किसी को मना नहीं कर सकते। अर्ली एक्सपीरियंस सिंस द आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी बीमारी का, किसी युद्ध का अचानक से क्या होना, इरप्ट होना। ठीक है ना, सडन इरप्शन जो होता है, अचानक से किसी चीज़ का इरप्ट होना, फैल जाना, उसे कहते हैं आउटब्रेक। तो पहले शुरुआती जो अनुभव रहा आउटब्रेक का, उस अनुभव ने दिखाया दैट मैनी डेथ्स वर एट्रीब्यूटेड टू कोमॉर्बिडिटीज़, कि बहुत सारी जो मृत्यु हुई वो कुछ और बीमारी साथ में होने के कारण हुई। एट्रीब्यूट जो है उसके साथ टू लगता है, इसके बाद इसका मतलब होता है एस्क्राइब, इसका मतलब होता है क्रेडिट, या फिर होता है प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब किसके कारण हुई ये बताना हो अगर आपको तो एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। तो अर्ली एक्सपीरियंस जो रहा, शुरुआती अनुभव जो रहा इस आउटब्रेक का, उसने दिखाया कि बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण हुई, किसकी बजाय? टू द इन्फेक्शन इटसेल्फ, मतलब इस संक्रमण की बजाय, केवल संक्रमण हो उसकी बजाय यहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण मृत्यु हुई, ये दिखाया। तो मैनी डेथ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वर एट्रीब्यूटेड है, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और टू दे रखा है एट्रीब्यूट में, ध्यान रखना है। एस्क्राइब में भी टू लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले आता है, तो डेथ्स यहाँ काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मैनी का प्रयोग है। ऑल्सो मैनी डाइड आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव, ये भी रहा, ऑल्सो एडवर्ब है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लग जाता, मैन वर्ब के पहले भी लगता है, ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में बहुत सारे लोग मरे आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव, मतलब उनका टेस्ट नेगेटिव आया, वो कोविड पॉजिटिव नहीं आए। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान, और आफ्टर देयर डिस्चार्ज, या फिर हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके बाद में भी किसी का देहांत हुआ। ठीक है ना, तो ये भी रहा। तो मैनी की वर्ब है वो डाइड है। टू एड्रेस दिस सिचुएशन, अब इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, इस स्थिति को हल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिया दैट एनी डेथ अकरिंग विद इन 30 डेज ऑफ ए पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव, कि अगर कोई भी डेथ होती है, कब? 30 दिन के भीतर, अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव, किसी का रिजल्ट मतलब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके 30 दिन के भीतर किसी की मृत्यु होती है, और बीइंग क्लिनिकली डिटरमिन्ड टू सफ़र फ्रॉम द इन्फेक्शन, या फिर कोई जो है क्लिनिकली डिटरमिन्ड टू सफ़र फ्रॉम द इन्फेक्शन, या फिर मान लीजिए क्लिनिकली ये तय हो गया है कि वो इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, वो संक्रमण से पीड़ित है, इसके कारण उसके 30 दिन के बाद अगर कोई मृत्यु होती है तो विल बी एलिजिबल फॉर द एक्स ग्रेस पेमेंट, तो वो एलिजिबल होगा, उसकी योग्यता हो जाएगी किस चीज़ के लिए? इस एक्स ग्रेस पेमेंट के लिए। तो द कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब डायरेक्टेड है। एनी डेथ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है
क्या हो जाएगा, एनी डेथ अकरिंग विद इन 30 days ऑफ ए पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव और बीइंग क्लिनिकल डिटरमाइंड टू सफर फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो देखो इसकी वर्ब आ जाएगी ये विल बी, ठीक है, यही होगा। इसके बाद देखिए, इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, द कोर्ट डिवाइज्ड, डिवाइज का मतलब बनाना है, निर्मित करना है, ठीक है। तो कोर्ट ने डिवाइज किया, एक अपील मैकेनिज्म बनाया, क्रिएट किया, क्या, एक अपील मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जहां पे अपील की जा सकती है। अपील किसके द्वारा, कि जिसको पेमेंट नहीं मिला है। इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेस कमिटीज, किस रूप में बनाया, शिकायत निवारण समितियों के रूप में। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत होता है, कंप्लेंट को बोलते हैं, आप इसे कंप्लेंट भी कह सकते हैं, आप इसे इनजस्टिस भी कह सकते हैं, आप इसे रोंग भी कह सकते हैं, ठीक है। रिड्रेस जो होता है वो निवारण को बोलते हैं, रिजॉल्व करने को बोलते हैं। वैसे रेक्टिफिकेशन को बोलते हैं, कोई भी चीज़ को ठीक करने का प्रोसेस, किसी की सहायता करना, ये सब होता है। लेकिन ग्रीवेंस रिड्रेस को साथ में पढ़िए, शिकायत निवारण, ठीक है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर। तो इसके अतिरिक्त कोर्ट ने एक अपील मैकेनिज्म भी बनाया, किस रूप में बनाया, शिकायत निवारण समितियों के रूप में, कहाँ पर, जिला स्तर पर। आगे देखिए, इन द लेटेस्ट ऑर्डर, जो एक नया आदेश यहाँ पे दिया गया है, उसके अंदर द बेंच कॉम्प्राइजिंग जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस संजीव खन्ना, बेंच, पीठ, उसमें कौन कौन जज थे, कंप्राइजिंग का मतलब है उसमें ये शामिल थे, क्या कौन शामिल थे। एक बात ध्यान रखिए, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगता है, लेकिन जब कंप्राइज्ड एडजेक्टिव के रूप में आता है, जब कंप्राइज्ड लिखा हुआ आएगा, एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तो फिर ऑफ लग जाएगा। वैसे कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं लगेगा। तो हाल ही में एक आदेश आया, उस आदेश में जो बेंच है जिसके अंदर जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना है, उस बेंच ने डायरेक्ट किया, निर्देशित किया, बेंच की वर्ब हैज डायरेक्टेड हो गया, दैट की इफ अ क्लेम हैज बिन रिजेक्टेड, कि यदि किसी दावे को रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन एप्लीकेशन, किस कारण से, कि उनके आवेदन में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसके चलते द फैमिली मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो परिवार को जरूर से, मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, तो परिवार को जरूर से एक अवसर दिया जाना चाहिए टू रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग, कि जो भी गलतियां हैं, शॉर्टकमिंग का मतलब गलती, उसको वो सही कर सकें, रेक्टिफाई का मतलब सही करना, एंड देन बी पेड द कंपनसेशन, और उसके बाद में इनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये बी पेड इसीलिए आ रहा है, मस्ट दे रखा है तो मस्ट रिपीट नहीं किया, बस इसने मस्ट बी पेड है वैसे ये, ठीक है। अब ये बेंच सब्जेक्ट था, बेंच की वर्ब हैज़ डायरेक्टेड है, फिर एक क्लेम सब्जेक्ट है, हैज़ बिन रिजेक्टेड है, और ये पैसिव वॉइस है। द फैमिली सब्जेक्ट है, ये मस्ट बी गिवन, ये पैसिव वॉइस है। रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना होता है, शॉर्टकमिंग का मतलब त्रुटियां हैं, डिफेक्ट्स हैं। नोटिंग दैट, ये नोट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जब आईएनजी फॉर्म का अर्थ कोई भी काम करते हुए हो तो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल मान सकते हैं। ये सिमल्टेनियस एक्शन को डिनोट करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, साथ साथ में होने वाली जो घटनाएं हैं, एक्शंस हैं, उसको दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये नोट करते हुए कि इन सम केसेस, कुछ केसेस में द नंबर ऑफ क्लेम्स, जो भी दावे किए गए हैं, इज लोअर, वो कम है, किसकी तुलना में, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ्स, जो डेथ्स रजिस्टर हुई हैं, जितनी भी डेथ्स यहाँ पे दर्ज की गई हैं उनकी तुलना में दावों की संख्या कम है, ठीक है। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड, तो कोर्ट ने निर्देश दिया है दैट ऑफिशियल्स रीच आउट टू द फैमिलीज ऑन देयर ओन, कि अधिकारी इस स्थिति में रीच आउट टू का मतलब होता है कि वो संपर्क करें, है ना। संपर्क करने को, संपर्क किस लिए किया जाए, या तो सहायता मांगने या सहायता देने के लिए, तो यहाँ पे सहायता देने की बात है, तो वो अपने हिसाब से खुद ही उनसे संपर्क करें, उन परिवारों से संपर्क करें, ये भी कोर्ट का निर्देश है। तो यहाँ पे द नंबर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, द कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज़ डायरेक्टेड है, ऑफिशियल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रीच आउट है, ठीक है। फिर है इट हैज़ एक्सट्रैक्टेड एश्योरेंसेज, एक्सट्रैक्ट का मतलब वैसे बाहर निकालना होता है, टेक आउट होता है, यहाँ पे इसका मतलब है ऑब्टेन करना, प्राप्त करना। तो इसने अश्योरेंसेज प्राप्त किए हैं, इसने आश्वासन प्राप्त किए हैं, किसने, कोर्ट ने, किससे, कुछ स्टेट्स से, क्या, दैट क्लेम्स दैट हैड बीन क्लियर्ड, कि जो दावे, जो क्लेम्स जो हैं क्लियर कर दिए गए हैं, बट येट टू बी डिस्पर्स, कि आपने ठीक अनुमति दे दी, आपने ठप्पा लगा दिया कि ठीक है इनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी पेमेंट जो है वो डिस्बर्स नहीं हुआ है। येट टू लगाते हुए इसका मतलब वो काम अभी भी बाकी है ना, लेकिन पेमेंट अभी भी डिस्बर्स किया जाना है, तो वुड बी क्लियर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे क्लियर किया जाएगा। तो इट की वर्ब है वो हैज एक्सट्रैक्टेड है, इसने कुछ एश्योरेंसेज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं, प्राप्त किए हैं कुछ स्टेट्स से,
क्या चीज़ का? क्लेम्स दैट हैड बीन क्लियर्ड, कि जो दावे जो हैं जो कि क्लियर किए गए हैं लेकिन अभी भी डिस्पर्स किए जाने हैं, वो क्लियर हो जाएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक यहाँ पे काम की बात है कि एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। अब इससे भी बड़ी बात क्या है, इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इट हैज़ ऑल्सो मैंडेटेड, ये कोर्ट के लिए आ रहा है इट। मैंने कहा था कि जब हेल्पिंग वर्ब हो तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है ऑल्सो, मैन वर्ब के पहले। मैंडेट का मतलब ये है टू मेक नेसेसरी, किसी चीज़ को आवश्यक बना देना, ये इसका मतलब है, ठीक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसने डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस, डिस्क्लोजर का मतलब सामने लेकर आना, रिवील करना, ठीक है, दर्शाना। तो कोर्ट ने इस बात को भी जरूरी बना दिया है कि आप रिजेक्शन अगर आप कर रहे हो किसी भी एप्लीकेंट को, कोई भी आवेदक है उसको अगर रिजेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट की जाती है, तो उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा, सो दैट ताकि दे कुड ईदर रेक्टिफाई एरर्स, ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं वो या तो क्या कर सकें, अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक कर सकें, रेक्टिफाई ठीक करना, और गो ऑन अपील टू द कमिटी टू रिड्रेस सच ग्रीवेंसेज, या फिर उस कमिटी के पास जा सकें ताकि उनकी शिकायतों का निवारण हो सके, ठीक है, अपील कर सकें, वो जो अपील मैकेनिज्म बनाया था, शिकायत निवारण समितियां बनाई थी, उसके पास जा सकें। तो इट की वर्ब है वो हैज मैंडेटेड है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, डिस्क्लोजर है ये रिवील करने का प्रोसेस है, रेवलेशन जिसको बोलते हैं। दे है इसकी वर्ब कुड रेक्टिफाई है, ठीक है। ईदर के साथ में और लगता है तो ये ईदर के साथ में और है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इन यट अनदर बिड, बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट। यट अनदर का प्रयोग हम करते हैं जब मान लीजिए दो से अधिक बार हो गया, कि एक बार फिर से, ये एम्फेसाइज करने के लिए कि एक बार फिर से, इस प्रयास में कि भाई आपको सुनिश्चित करना है कि एलिजिबल फैमिलीज आर नॉट डिनाइड द बेनिफिट, कि जो योग्य परिवार हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको बेनिफिट से इनकार ना किया जाए, उनको जो मिलना है वो मिले। द कोर्ट हैज़ रोप्ड इन, रोप इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कोशिश करना किसी को मनाने की, ठीक है ना। इफ़ यू ट्राई टू परस्यूएड समवन तो उसे कहा जाएगा रोप इन। तो एक और उदाहरण में, एक और बिड में, प्रयास में, प्रयास किसका है, ये सुनिश्चित करने का कि जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उनको बेनिफिट से डिनाई ना किया जाए, उनको बेनिफिट से इनकार ना किया जाए। द कोर्ट हैज़ रोप्ड इन, तो कोर्ट ने क्या किया है, लीगल सर्विसेज को रोप इन किया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, जो न्यायिक सेवा अधिकारी है, उसको मनाया है इन ईच स्टेट, हर एक राज्य में, एंड डिस्ट्रिक्ट और हर एक जिले में, टू एसर्टेन, की वो तय करे। एसर्टेन का मतलब होता है डिटरमिन करना, कि वो तय करे, क्या तय करना है, कि वो तय करे वेदर कंपनसेशन हैज़ बीन पेड टू द किन ऑफ एवरीवन, कि क्या जो मुआवजा है वो दिया जा चुका है हर एक रिश्तेदार को, रिकॉर्डेड एज डेड, जिस जिस एवरीवन किसके लिए आ रहा है, एवरीवन की एडजेक्टिव है रिकॉर्डेड, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव बाद में आता है तो उसे पोस्ट पोज्ड कहा जाता है। तो वो हर व्यक्ति जिसे कि डेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसको मृत मान लिया गया है ड्यू टू द पेंडेमिक, इस महामारी के कारण, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, एंड फैसिलिटेट द पेमेंट। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को आसान कर देना, ठीक है, और पेमेंट को सुगम बना दिया जाए। इफ़ इट इज़ येट टू बी मेड, यदि अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है तो। ये इट जो आ रहा है पेमेंट के लिए आ रहा है, एक बार फिर समझ लो। अब यहाँ पे एलिजिबल फैमिलीज है, उसकी वर्ब आर डिनाइड है, पैसिव वॉइस है। द कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज़ रोप्ड इन, ठीक है। इसके बाद कंपनसेशन है, हैज़ बीन पेड, पैसिव वॉइस है। फैसिलिटेट, आसान कर देना है। इट है, पेमेंट के लिए प्रोनाउन है। येट टू लगा रखा है, इसका मतलब ये होना बाकी है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन मच, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा कुछ किया है, ये आपको जो शुरुआत में मिली थी लाइन वही है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ किया है। टू ग्रांट सम सकर, कुछ सहायता ग्रांट करने के लिए। लो, कम, दो द क्वांटम में बी इन द लाइट ऑफ, क्वांटम जो है ये स्मॉल अमाउंट को बोलते हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा हो उसको क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कम हो, चाहे सहायता कम ही हो, लेकिन जो ये मात्रा है, मे बी द क्वांटम मे बी इन द लाइट ऑफ स्टैगरिंग इम्पैक्ट। स्टैगरिंग का मतलब होता है शॉकिंग, बहुत ही स्टनिंग, सरप्राइजिंग, कि इसको देखते हुए, किस चीज़ को देखते हुए, कि भी इस पेंडेमिक का प्रभाव बहुत ही अचंभित करने वाला पड़ा है, बहुत ही शॉकिंग प्रभाव पड़ा है ना। हैज़ हैड ऑन लाइव्स, तो ये इम्पैक्ट द पेंडेमिक हैज़ हैड, ये सब्जेक्ट है भाई, इसकी वर्ब है हैज़ हैड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैड मैन वर्ब है। तो जिंदगियों पर असर पड़ा है, आजीविका पर असर पड़ा है, टू मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों लोगों के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है वो हैज़ डन है। क्वांटम इसकी वर्ब है मे बी है ना।
तो कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ किया है, किसके लिए? सहायता स्वीकृति के लिए। लो दो द क्वांटम में भी, तो ये ठीक है कि सहायता बहुत कम हो सकती है, माना जा सकता है कि बहुत ही कम सहायता है ये। किसको देखते हुए? इन द लाइट ऑफ, मतलब इस चीज़ को कंसिडर करते हुए, ये देखते हुए कि इस वैश्विक महामारी का जो प्रभाव है वो जिंदगियों पर और आजीविकाओं पर, आजीविका मतलब कि लोगों के जॉब्स भी चले गए हैं इसके अंदर, बेरोजगार हो गए हैं लोग, काम धंधे छूट गए हैं उनके, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है इसको देखते हुए ना। तो ये जो सहायता किसके लिए है? सहायता है मिलियंस ऑफ पीपल के लिए। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।